भाई सोनी का एक कहानी बताऊं। बता दादी। जो मेरी दादी कहा करती तो हमने न्यू ला गया करता तो यो भला बुरा के हो सर। हम्म। तो ईब न्यू बेरा पाट्या भला करनी है सेती के बने सर, बुरा करनी है सेती इस युग में के बने सर। सतयुग में तो बनया करता भला करनी का भला है, और ईब बने से भला करनी का बुरा। तो एक जमाए बेचारा भिखारी सा है, लाले भूखा है था, गरीब सा आदमी, के छोटे छोटे के माँ बाप मर गए थे, एकला था। तो वो भाई अपने कूड़ा करकट में तो रोटी टुकड़ा मिल जाता, कोई दाना मिल जाता, कोई होटल में मिल जाता, अपना पेट गुजारा कर रहा था। उसने एक दिन 20 पीसी तेरी देख छोड़ी को नहीं होंगी, जो सोने की मोर है इसी होया करती। अच्छा। तो वह उसने 20 पीसी कचरम पा दी, वह उसने अपनी पल्ला के गांठ लगा के मेरे बांध दी। तो एक आदमी खिलौने बेचनी आ गया, तो वो मोर ले रहा, और मोर का नाम रख रखा उसने लीलू। और वो असली मोर? असली मोर कौन था तो नकली, पर वो असली बन गया, आत्मा थी क्या इनकी वो। तो वह एक किस्म का न्यू सोच ले का आदमी बन गया, शक्ल मोर की। तो उसने वो मोर खरीदने खातिर उसका दौरा गया, जितो आदमी धन्नार सेठ आगे बोला यो भिखारी खरीदेगा, देखो भाई मोर। तो उसका मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तो वो बोला भाई मैं थप्पड़ क्यों मारा? बोला तू मोर खरीदेगा जी, वो मोर बेचनी या नहीं? बोला ये तो मैं इसका दौरा कुछ भी नहीं सर, तो भी मोर मैं इसने दूंगा। तो वो मोर उसने दे दिया, 20 पीसे उसने खोल के दे दिया। वो मोर का उसने सारा हो गया अपनी झोपड़ी में, लेकिन बस कुछ के साथ मिला उसका खुआ के सुहाले दौड़ा। तो उस मोर ने हो गए 2-3 महीने जिन्हें सोची भाई तू और इसका एक बोझ बन गया, तू तो जंगल का जानवर से बहु कितना पेट भरिया हुआ है। तो वो एक दिन ने बोला मालिक मैं उड़ की नर अपना पेट भरिया हूँ, तेरे दौर उठाया जाएगा। बोला भाई जा तू आया। वो रोज का जाना शुरू कर दिया, रोज का अपना उठाया उसके दौर आ जाए। एक दिन लंबी उडारी ले गया, तो लंबी उडारी ले गया, 5-6 दिन हो गए आया ही नहीं। उसने सोची भाई तन तो यो भी धोखा दे गया। तो उसके वो पानी पीवा नदी में, उड़ा घास पत्ते बढ़िया बढ़िया हरे हरे थे, कच्चे कच्चे खा। उसने पत्थर में का जिस तरह समंदर कदे हटा सर कदे बदे सर, तो कांकड़ सी पड़ी थी, उनके में हीरा आ रहा कोई। तो वो चमकदा दिखा ना जी, वो मोर ने वो चोंच तक देखी ने, और देखा भाई ये तो बहुत कीमती है। वो पत्ता में लपेट के अंदर मुँह में ले लिया, और सोची यो तो तू उसने तो देगा, तो वो भोला आदमी से सब न बताओगा, उसका घर खोज ले जाएगा। और तू यो राजा ने देगा और उसका नाम करेगा, तो के मेरा उसका गुजारा हो जाए। वो जाके न राजा के महल में बोले भाई मैं राजा तो मिलना चाहूँ। बोले भाई राजा तो तू के मिलेगा? भाई मैंने एक बात करवा दो। तो जाके मंत्री बोले साहब एक मोर आ रहा है, लिल्लू नाम बताओ, हर मुँह में एक पत्ता ले रहा है, की ले रहा है। तो वो लेके उसका दौरा गया, तो बोला साहब यो हीरा से के साहब परखो मन पाया से। तो राजा ने सोची भाई बहुत बढ़िया कीमती करोड़ा का सही तो। बोला कितने मिला? बोला मेरा धनराज मेरा मालिक से, और उसके दौरा था यो, उसके दौरा वो गरीब से, उसके दौरा छोड़ा को नहीं कोई। तो वो नहीं बोला तू मेरा राजा ने दिया। उसने इतनी न्यू करके न भलाई का काम है, और राजा ने वो बात बनाई। तो बोला भाई ऐसा है काम से, तो उसने तू मेरे दौरे लिया, मैं उसका मेरी छोरी बेच वो दौरा गया। बोला ठीक से मैंने टाइम लगेगा 5-6 दिन का पहुँचने में। बोला कोई बात नहीं। उसने जाके निर्णय बोला आपने मालिक राजा ने बुलाया। राजा बोले मेरा राजा के करा? भाई मैंने तो कोई कसूर भी नहीं कराया। बोले मन नहीं मेरा, आपने राजा ने बुलाया। तो वो जाके अदम बेचारा ने बोलिया कि तू आड़ा बैठी, और उसको चूँच मारने लग गया, चूँच मार घायल कर दिया। बोले मन ने क्यों मारा है? बोले तन मारूँ कौन, तू बैठे एक बार, और मैं नहीं आ लूँ इतना अड़ता हालिए ना। बोला ठीक। तो जाके बोले ले कौन? बोला साहब लियाऊँ के मेरा मालिक दौरा तो धन इतना था, राई में डाकुआ ने काट लिया, खोज लिया, और उसका मारे मुँह छड़ी करती रो तो बेहोश पड़े। राजा ने सोची भाई ये तो जुलम होगा, इसको दौर तो केरा कितना धन से। उसने आपके मंत्री घोड़े गाड़े और नए वस्त्र दे के रात जाड़े और भेज दिए। बोला जाओ उसने लियाओ तैयार करके।
उन तैयार कर किन्नर ले गए अगर महल में तो जा किन्नर भाई उसका छोरी का ब्याह मान लिया ब्याह होने लगा डोले में बैठाने लग गया जिनने बोला वो मोर है फिर बोलिया बोले इब्बा नहीं महाराज मैं जाऊंगा पहले मैं आक भाई इसके जोड़ा डाकू डुकू बसे सोगर दो वैसे एक नास पच्छा ले जा तेरी बेटी ने जा किन्नर उड़ा देखा आक भाई इस झोपड़ी में तो रानी क्यों क्या होगी उसने उड़ देख नगरी सा दिखा सुन्ना नगर जम्मा उसमें जाके हीरे मोतिया का महल जाके कुआड़ खुड़खड़ा उसमें तो एक बुढ़ी लकड़ी बुढ़ी ने बोली बेटा आड़ तो तू चले जा कौन सा बोला मैं लीलू बोला तू चले जा मैं तेरा पोता सूँ बोले पोता तो मेरा बहुत बढ़िया तू कितना आ गया पर तन्ने आड़ नागराज का पैरा से तन्ने मार दी मन नहीं मार दी बोला तू मैंने एक बार भीतर बाड़ लिया तेरे दौड़ के हथियार से बोली हथियार तो मेरे दौड़ से बोले अपन सारे ने मार दी दोनों ने उसने बोले मैंने हथियार दे दी और वो बैठ का बैठ गया जिसा नागराज ने गुरबराट सुना ने पहले आया एक उसका नाड़ काट दिया मतलब 7 थे वो 7वां ने मार दिया मार की 7वां ने उसका महल देखा जाके भीतर और सजावट सजूट खूब बढ़िया थी और कद्दी कर रखे वो छुटवा दी वो बाहर न काट दी और जाके राजा ने बोला महाराज जी तेरी बेटी ने जमाई ने गाते वो आगे रहने लगे खुशी खुशी तो लिल्लू मोर ने नहीं सोची तन इतना भला कराया है फकीर तो राजा बना दिया कचरा चुगनी ने तो दहाइयो तेरी कितनी सुनाई कर तो वो एक दिन बेहोश हो गया बीमार भी हो गया बोले कि राजा ने कहो लिल्लू उसका लिल्लू मोर बीमार हो रहा तो राजा रानी दोनों बैठे जाके मंत्रियां ने कई दिन बोला लाल बाजरा रांझ की दे दो उसने हो जाएगा ठीक तो जाके नहीं बोले इसने लाल बाजरा खुआ दे तो बोले बुढ़िया मान्यू की है लाल बाजरा खुआ दे बोले बेटा ये तो घोड़ा का खजा हो से बोले फिर जाओ तब लिल्लू बोले फिर गए जिन्हें बोले मैं नहीं आ सकूँ उसका दौरा है और किम कर दे उसका इलाज मेरा बस की बात मतलब 3-4 बार गया चौथी बार ने बोला मैं जानवर हो गया पड़ा रहूँगा के मन और काम नहीं उसने वो लिल्लू मोर संभाला को नहीं वो उसकी मृत्यु होगी मृत्यु होने तो पहले में उसने उस बुढ़ी माता ने बताई आक माँ आज का युग ईसा है आक इसमें कितना ही भला कर लियो किसी का कोई भलाई दे के नहीं जागा आखिर ने उसकी बुराई करके जागा तो बोले यो कलयुग का पैरा हो गया है सर उस कलयुग में बच के चल लगा न तो ये आदमी रहेगा तो यह सच्चाई की कहानी से झूठी नहीं से तो भाई देख लो भला करनी है का भलाई करना चाहिए उसका गुण श्यान बोलना नहीं चाहिए मानस ने कद्दे भी मानस हो तो बोलना क्यों नहीं बाहर उस धनराज वर्गा हुआ तो घमंड मान की तो भाई मेरी कहानी सुननी हो किसी कहानी लगी मैंने कमेंट करके बताइयो सब बन भाइया नाच